एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आया पाकिस्तान। भारत ने एफएटीएफ के फैसले पर जताई आपत्ति। उज्ज्वल निकम का आया सख्त बयान। पाकिस्तान 4 साल बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा पड़ोसी देश पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाने पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। भारत के विशेष अभियोजक उज्ज्वल निकम ने कहा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय, सत्यापन योग्य और अपरिवर्तनीय कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। निकम ने कहा कि एफएटीएफ का कहना है कि पाकिस्तान ने सुधार सूचियों पर काम किया है, उसे इसी आधार पर अंक दिए गए हैं, लेकिन मैं एफएटीएफ से असहमत हूं। एफएटीएफ को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। पाकिस्तान को काली सूची में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने 26/11 के समय पाकिस्तान को सबूत दिया था। भारत में दाऊद इब्राहिम, कसाब और जाकिर रहमान ने आतंकी वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। It's a very unfortunate that FAT has taken this action of removing Pakistan name from the grey list. I don't know what justification that FAT has given, but prima facie it is seen that FAT has said that whatever the list they had given about the support of the terrorist organization and the Pakistan has cleared, but I think it was only camouflage because the Pakistan is pretending to take an action against the perpetrator of the terror attack of 26 November in Mumbai. But what they had done, they did not arrest even Hafiz Saeed, who has mastermind of the terrorist of the entire this terror attack. They did not even the Zakir Rahman Lakwi, he is at large. So what action they have taken? Not only that, I have conducted serial Bombay bomb blast case of 93, Dawood Ibrahim, Tiger Mehman, and so many other terrorists are still camping in Pakistan. So I think the FAT should reconsider its view, and in fact they should not only remove the name of Pakistan, but they should put the name of Pakistan in the blacklist. Now Pakistan removed from grey list, do you think it reflects India's internal security? I don't know. I don't think so, because India has very in a challenging position to tackle any challenge, and India is now made in India, and therefore I think India would combat any such situation. बता दें कि पाकिस्तान को 2018 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण की जांच में विफल रहने के बाद पिछले 4 साल से पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे सूची की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हालांकि शुक्रवार का दिन पाकिस्तान के लिए अहम रहा और वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। दरअसल आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने या न रखने को लेकर अंतिम फैसला हुआ। एफएटीएफ के मौजूदा अध्यक्ष सिंगापुर के टी राजा कुमार ने रात करीब 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किए जाने का ऐलान किया।